28 अक्टूबर जुमा के दिन अंसार जमात खाने में जनता दल की हिमायत से जो जलसा लिया गया और शहरियान ने उसमें हज़ारों की तादाद में शिरकत की, मैं मालेगांव शहरियान का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस शहर का दबदबा और विकार वापस लाने के लिए वो एक बुनियाद थी 28 अक्टूबर का जलसा। और हमें यकीन था कि मालेगांव शहर का दबदबा वापस लाने के लिए भरपूर तादाद में लोग वहां जमा होंगे। उस जलसे की ख़ास बात ये थी कि मालेगांव शहर में दूसरी भी सियासी पार्टियों के जलसे हुए, मगर कुछ मखसूस एरिया या मखसूस जगह से ही उन जलसों में लोगों ने शिरकत की। मगर अंसार जमात खाने में जनता दल की हिमायत से जो जलसा लिया गया उसमें रमजानपुरा से मालदा, इस्लामपुरा से पवारवाड़ी, मालेगांव शहर के हर हिस्से से लोगों ने शिरकत की। मालेगांव शहर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां से लोगों ने शिरकत नहीं की। ये सबसे बड़ी कामयाबी उस जलसे की मैं मानता हूं और इसके लिए मैं मालेगांव शहरियान का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, क्योंकि हमने पहले जलसे को बुनकर लॉन्च में रखा था, मगर हमें यकीन था कि पार्टी के वर्कर और पार्टी के लीडरान ने 2 साल से जो मेहनत की, जो संगठन बनाया है, लोगों का यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम किया, तो हमें हमारे संगठन पर यकीन था। इसलिए जलसे से एक दिन पहले हमने बुनकर लॉन्च से जलसे को मैदान में किया। उस वक्त भी कुछ जिम्मेदारान की तरफ से ये बात थी कि मैदान में जलसा लेना रिस्क होगा, मगर हमें यकीन था, हमारे वर्करों पे यकीन था, हमने जिन लोगों का काम काज किया उन पे यकीन था कि जलसा शानदार होगा और जलसा उतना ही शानदार हुआ। और इसका पूरा क्रेडिट जो है जनता दल के वर्कर, जनता दल के जिम्मेदारान, जिन लोगों ने हिमायत दी, उसमें रिजवान बैटरी वाला और दूसरे सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हर तरह से उस जलसे को कामयाब किया गया। वर्करों की मेहनत उसमें सबसे ज़्यादा रही, क्योंकि उस जलसे को डायनामाइट करने के लिए तरह तरह के छछन किए गए। उस दिन जानबूझ के एक सियासी पार्टी ने अपना खुद का जलसा रखा। कुछ सियासी लीडरान ने और कुछ सियासी पार्टियों ने ये कोशिश की कि लोगों को मना किया जाए कि उस जलसे में ना आए, मगर जब आवाम फैसला कर लेती है, जमहूरियत में आवाम ही सब कुछ है। हम हमेशा बोलते हैं कि जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, और जब आवाम फैसला कर लेती है किसी मामले में या किसी चीज़ को कामयाब करने के लिए जमहूरियत में, तो फिर किसी की बात नहीं चलती। मुखालफिन ने बहुत कोशिश की कि जलसा डायनामाइट हो, मगर जब जलसा लॉन्च से मैदान में हुआ तो हमें उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि हमें यकीन नहीं था, मगर मुखालफिन को यकीन नहीं था। मैं बोला कि ये जलसा कोई 4 दिन के ऐलान पे नहीं हुआ, हमारी मुसलसल 2 साल की मेहनत रही। हमने इससे पहले शान हिंद को जब पार्टी का सदर बनाया, उसके बाद पार्टी इस शहर में बहुत मजबूत हुई। यानी सितंबर के बाद हमारा जलसा अभी अक्टूबर में हुआ। ये 1 साल के अंदर शान हिंद की क़यादत में पार्टी ने पक्के एरिए से लेके कच्चे एरिए तक एक संगठन बनाई, और वो संगठन पे हमें यकीन था, और आज भी हम उस संगठन को मजबूत बनाए हुए हैं और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में और मजबूत बनाएंगे। मैं वापस मालेगांव शहरियान का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो जलसा सिर्फ जनता दल का जलसा था ऐसी बात नहीं है, वो मालेगांव शहर का दबदबा वापस लाने के लिए जलसा था। और आप यकीन मानो, जलसे के बाद जो जलसे में बात बोली गई वो भी कहीं ना कहीं मुझे यानी शहर के जिम्मेदारान, दानेश्वरान जो अलग अलग महफिल में मिले, उन्होंने कहा कि जलसे में जो लोग आए, ऐसा नहीं हुआ कि जलसे में आने के बाद कोई ऐसी बात की गई जो उनको नामुनासिब लगी हो। जो बात जलसे में रखी गई उसका भी असर मालेगांव शहर में अच्छा हुआ कि लोगों ने ये कहा कि हाँ, ये वाहिद ऐसा जलसा है जहाँ पर बातचीत की गई, ऐसी बात बोली गई जो लोग चाहते थे। लोगों के दिल की आवाज़ जो थी वो जलसे में बोली गई, और जब आवाम के दिल की आवाज़ लीडरान की तरफ से बोली जाती है तो उसका असर ये पड़ता है कि शहर भर में उसके बारे में बातचीत की जाती है। और आप आज देख रहे होंगे कि जनता दल के अलावा भी मुखालफिन भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो हज़ारों बैनर लगने के बाद जो जलसा हुआ, मेरे ख्याल से दूसरे दिन भी उसके ताल्लुक़ से लोगों ने बात नहीं की, मगर अंसार जमात खाने के जलसे में
जो शहर के दानेश्वर हैं, जो शहर के जिम्मेदारान हैं, उन्होंने हमें कहीं ना कहीं हौसला दिया, हमसे मुलाकात की और ये बोला कि यार तुम्हारी जो बातें थी वो बात शहरियान ने पसंद की। और मुखालफिन को इसी बात का दर्द हो गया कि जलसा इतना कामयाब कैसे हुआ, जबकि उन्हें ये समझना चाहिए था कि जनता दल के वर्कर और जनता दल के लीडरान मुसलसल संगठन और कामकाज कर रहे हैं। आज मालेगांव शहर में सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी की राब्ता ऑफिस है तो वो जनता दल है। लोगों का राशन कार्ड से लेके बिजली बिल तक के मसाइल, लोगों के रोड गटर से लेकर जो हम कर सकते हैं वो मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। हमने मालेगांव शहर में हम वाहिद पार्टी हैं जिस पे हमें फ़ख्र हर वक्त होता है कि हम 65 साल से लेकर बेवा फंड से लेकर एक मामूली आदमी का राशन कार्ड पे नाम लिखाने तक का काम हमारे वर्कर और हमारे जिम्मेदारान करते हैं। और किसी की पावर बिल का मसला हो, हमने हमेशा बोला कि सियासत का दूसरा नाम खिदमत है। और निहाल साहब हमेशा कहते थे कि काम करते रहो, काम अगर आप गरीबों का करते रहेंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और ये रिज़ल्ट जो है काम करने का था और इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से मजबूती से कामकाज करते रहेंगे। शहर की जो ज़रूरत है उसकी मुनासबत से हम कामकाज करते रहेंगे। हमने हमेशा बदउनवानी, करप्शन के और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ इस शहर में एक महाज खोला और आज उसी का नतीजा था कि जलसा बेहद कामयाब हुआ। और हम तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुखालफिन जो हमारे जलसे पे बातचीत कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सियासत में ये तो होना ही चाहिए कि अपने तो अपने, पराए भी, ठीक है, अगर मुखालिफ भी कोई बात बोलते हैं, अगर वो मुस्बित बात होंगी शहर के लिए तो हम उस पर भी अमल करने की कोशिश करेंगे कि आगे से हमने कभी सियासत में ऐसी बात नहीं की कि कोई अपोजिशन वाला या मुखालिफ पार्टी का आदमी कोई बात बोलता है तो उसकी बात ना ली जाए। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि मुस्बित बात अगर है जो शहर के हक़ में है तो वो लेना चाहिए। मैं हमारे मुखालफिन का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह से वो राय हमें दे रहे हैं। उनकी जो अच्छी राय रहेंगी, शहर के हित में रहेंगी, हम उस पर अमल करेंगे। और मालेगांव शहर के साथ साथ मालेगांव के हमारे मुखालिफ जो लीडरान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जलसे पे बात कर रहे हैं।